जी हाँ, ऑलमोस्ट हैं सब लोग, सब क्लाइंट्स हैं। कोविड-19 की वजह से सैलरीज़ में डिडक्शन स्टार्ट हुई तो तब वाक़ई ही मेरी काम पे टाँगने लगी और मुझे उसमें गोरियां भी हैं। जितनी खुशी आपको जॉब छोड़ने पर हो रही है, इससे ज़्यादा खुशी तो जॉब के मिलने की होती है। इसकी क्या वजह? अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। आज एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। हमारे साथ जवान मौजूद हैं, इनका नाम है मंसूर तारिक। ये एक निजी कंपनी में जॉब कर रहे थे और 25,000 रुपया इनकी सैलरी थी। जब कोरोना आया और सैलरी डिडक्शन होने लगी, तब इनकी कांपें टांगने लगी। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई परफेक्ट काम ना किया जाए तो बहुत मुश्किलात होंगी। इन्होंने डिसीजन लिया जी, फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़े और इस वक्त ये 80,000 पर मंथ कमा रहे हैं। ये सफ़र मंसूर तारिक साहब ने कैसे शुरू किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे, हम जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर तारिक साहब, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं सर कि 25,000 पैसे 80,000 तक पहुंचा, कैसा सफ़र रहा और कैसे शुरू किया? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। 25,000 रुपये की सैलरी, ये जब भी मैं किसी को बताता हूँ तो लोग यही सवाल करते हैं कि ये आप इस दौर के अंदर ये कैसे कर रहे थे, क्योंकि 2017 से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, जाहिर है हर जो हम मिडिल क्लास कुछ लोग होते हैं तो उनका ये होता है कि कमाई, घर वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं बच्चा कमाना शुरू करेगा और किस तरीके से ये अब घर के हालात और ये सारी चीज़ें जो मैनेज होंगी। तो वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2017 में जॉब स्टार्ट कर दी और जॉब मैंने एक चाइनीज़ कंपनी में स्टार्ट की एज ए SEO एग्जीक्यूटिव। तो वहाँ पे मुझे 25,000 सैलरी मिलती थी और इसी चक्कर में, इसी लूप होल के अंदर मैं फंसा रहा तकरीबन 2 से ढाई साल तक। जब कोरोना आया, कोविड-19 की वजह से सैलरीज़ में डिडक्शन स्टार्ट हुई तो तब वाक़ई ही मेरी काम पे टाँगने लगी और मुझे ये लगा कि अब जो है वो मज़ीद तरक्की की तरफ जाने के बजाय मैं खुद बज़ाते खुद शायद अब नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाऊँगा। मेरे साथ ये था कि जो जिस फील्ड में मैं काम कर रहा था वो थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और वो एक ऐसी फील्ड थी जिसके ऊपर ऑनलाइन लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर सर्विसेज दे रहे थे। मेरे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इस चीज़ में अटैच था। मैं फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे काम करता था लेकिन फुली टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि ज़ाहिर है जॉब की लूप होल के अंदर फंसा हुआ था। लेकिन वो एक राइट टाइम था, वो एक राइट टाइम था कि जब मुझे इस चीज़ पे था कि अब मुझे कोई डिसीजन लेना है। और उस वक़्त ये सारी सिचुएशन को हैंडल करना भी थोड़ा मुश्किल था और ऐसा डिसीजन लेना भी बहुत मुश्किल था कि अब मुझे जाना किस डायरेक्शन में चाहिए। तो मैंने ऑनलाइन जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर मैं दोबारा से एक्टिव हुआ और मैंने अपनी प्रोफाइल को सेट करना शुरू किया और फेसबुक पे जो है लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना शुरू किए। तो उस दौरान मुझे पता चला कि कसूर के अंदर, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कसूर से है, कसूर सिटी के अंदर, ज़ाहिर है मैं लाहौर में जॉब करता था तो मुझे कसूर में इतने लोगों का नहीं पता था कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है क्या। तो मुझे यहाँ पे एक हमारे बहुत अजीज़ हैं आमिर भाई, उन्होंने कसूर में अवेयरनेस सेशन स्टार्ट किए जिसमें वो ई-कॉमर्स पे काम करते हैं। तो उन्होंने अमेज़ॉन पे ई-कॉमर्स पे काम स्टार्ट किया, उन्होंने लोगों को अवेयर करना शुरू किया। तो उनके साथ मुझे भी इस चीज़ का मौका मिला कि जो है ना, मेरी मोटिवेशन जो है वो मज़ीद बढ़ने लगी और मैंने ये डिसीजन ले लिया कि अब मैंने भी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर देनी है। इसी तरह मैंने डिफरेंट कनेक्शंस फेसबुक पर बनाना शुरू किए और लोग मेरे साथ अटैच्ड हुए, जिनके साथ मैंने फेसबुक पर भी क्लाइंट्स इकट्ठे करना शुरू कर दिया और फ्रीलांसिंग पर भी मैं जो है लोगों को सर्विसेज दे रहा था। और फिर जो है मेरा 1 से 1.5 साल का जो अरसा पीछे गुजरा है 2021, 20 और 21 का, उसे मैंने फुली तौर पर अपने आप को फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर अर्न करके अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जॉब छोड़ दी थी। जो मैं बताना चाह रहा था तो वो 2021 स्टार्ट होने से पहले मैंने जॉब छोड़ दी थी। 2021 और 22 का ये स्टार्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और मैं ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ और $500+ जो हैं वो मैं अर्न कर लेता हूँ मंथली। जितनी खुशी आपको जॉब छोड़ने पर हो रही है, इससे ज़्यादा खुशी तो जॉब के मिलने की होती है। इसकी क्या वजह? नहीं, और ये सच में मुझे जॉब छोड़ने की, क्योंकि ये देखें, ये एक बहुत बड़ा डर होता है, न्यू जनरेशन के लोग हैं, एक बहुत बड़ा डर होता है कि वो अपने आप को ना एक बंद डब्बे में कैद कर लेते हैं, वो एक कुएं के मेंढक बन जाते हैं। अगर वो कुछ बड़ा सोचते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और एक दफ़ा स्टेप ले लेते हैं तो अल्लाह ताला और रास्ते भी खोल देता है। अच्छा मुझे ये बताएं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जब आपकी छोटी जॉब होगी तो आपको इग्नोर करते होंगे, आप कहते होंगे मंसूर भाई आप हमें मिलते भी नहीं हैं, कुछ ऐसा भी होता है? जी, बिल्कुल ऐसा, ये चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ऐसा होता है लोगों के साथ भी।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे जितने भी दोस्त थे ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त मैं वैसे नहीं बनाता था, ये तो अब ये मेरी एक ऐसी फील्ड है जिसमें मुझे कनेक्शंस की वजह से, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे एक्टिव रहता हूँ, लिंक्डइन पे मेरे 2000 कनेक्शंस होने वाले हैं तकरीबन, और फेसबुक उसमें गोरियां भी हैं। जी हाँ ऑलमोस्ट हैं, सब लोग सब क्लाइंट्स हैं। इसकी के साथ जो है ये चीज़ें आती हैं लाइफ के अंदर, ऐसी चीज़ें होती हैं जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अब जो एक चीज़ है कि उसमें ये है कि अब घर बैठकर अर्न भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों से मिलते भी हैं और एक अच्छा प्रोटोकॉल भी मिलता है। जिंदाबाद। अच्छा मंसूर भाई, मुझे ये बताएं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जी फ्यूचर प्लान अभी तक तो यही है कि ज़ाहिर है जितना अर्न करना है इससे तो ज़्यादा अर्न करना है, और एक अपनी एजेंसी जो है वो मैं एक बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मेरे साथ कुछ लोग अटैच्ड हैं, और इंशाल्लाह मैं डिजिटल मार्केटिंग पर काम कर रहा हूँ अब, और इसी में जो मैं अपनी एजेंसी क्रिएट करूँगा जिसमें कुछ डिफरेंट स्किल्स के एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह इसमें काम करेंगे। और साथ ही साथ मेरी ये दिली ख्वाहिश भी है कि ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ कसूर से है, तो कसूर की इम्प्रूवमेंट में जितने भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं हमारे माशाल्लाह, तो मेरी पूरी कोशिश है कि इन लोगों के साथ मिलकर कसूर को आगे डिजिटल कसूर बनाने में इनकी भी हेल्प करूँ। जी डियर व्यूअर, तो देखा ये हमारे साथ है मंसूर तारिक साहब, और आपने देखा इनकी लास्ट पूरी जितनी भी डिस्कशन थी उसका लुब्बे लुबाब ये था कि जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लूं तो फिर मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। कमिटमेंट की बात करते हैं कि जब आप कमिटेड हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ भी काम करने से रोक नहीं सकती। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे और मंसूर तारिक साहब को इजाज़त दें इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।